नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल कथा कहानियों की दुनिया में। मैं आकांक्षा भार्गव आज आप सभी के समक्ष लेकर आई हूँ पंचतंत्र की कहानी, जिसका कि शीर्षक है जैसी करनी वैसी भरनी। इसको लिखा है, इसके मूल लेखक हैं पंडित विष्णु शर्मा और इसके रूपांतरकार हैं नरेंद्र शर्मा। तो आइए सुनते हैं कहानी जैसी करनी वैसी भरनी। इससे पहले अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी कहानियों को ज़रूर से लाइक करें। तो आइए सुनते हैं कहानी जैसी करनी वैसी भरनी। सेठ जी, अब मेरा हार वापस दे दो और अपने रुपए ले लो। रामधन, तुम इतने रुपए कहाँ से लाए हो? तुम तो बिल्कुल कंगाल हो गए थे। आप जैसे सेठों की कृपा से मैंने अपने परिश्रम से फिर से धन कमा लिया है, इसलिए आप मेरी पत्नी का हार दे दो। तुम्हारा हार तो चोरी हो गया। सेठ जी, तुम बेईमान हो गए हो, मगर मैं अपना हार लेकर रहूँगा। सेठ रामधन बाजीपुर में रहने वाले अपने कस्बे के माने हुए धनी लोगों में से एक थे। कस्बे के हर दीन दुखी की सहायता करना सेठ रामधन अपना कर्तव्य समझते थे। यही कारण था कि कस्बे का हर छोटा बड़ा प्राणी उनका सम्मान करता था। परंतु भाग्य विधाता ने जो लिखा है उसे कोई टाल नहीं सकता। बुरा समय जब आता है तो इंसान की छाया भी साथ छोड़ देती है। मानव जीवन तो धूप छाँव है, उसमें कभी प्रकाश तो कभी अंधेरा आता है। यही हाल रामधन का था। उसके पास एक बार राम ही राम बाकी रह गया। कारोबारी घाटे के कारण धन सारा उड़ गया। रातों रात वह धनी से निर्धन हो गया। जिस घर में खुशियां ही खुशियां नाचती थी, उस घर में उदासी छा गई। संकट के समय में तो अपने भी दूर भागने लगते हैं। रामधन बेचारा क्या करता? धन पास था नहीं, लेने वाले घर पर आ रहे थे और देने वालों ने आंख मिलाना भी बंद कर दिया था। इस दुख के समय में उनके लिए उनकी धर्मपत्नी राधा का ही साथ रह गया था। उसने जब अपने पति को इस प्रकार उदास और चिंता में डूबे देखा तो वह उन्हें हौसला देती हुई बोली, आप दिल छोटा ना करो स्वामी, यह माया तो आती जाती रहती है। आज यदि धन चला गया तो क्या हुआ? हिम्मत से काम लोगे तो यह धन फिर कमा लेंगे। राधा, नया काम शुरू करने के लिए भी तो धन की ज़रूरत है, जो हमारे पास है नहीं। बिना धन के कुछ नहीं हो सकता। तो क्या चिंता है? लो मेरे गले का हार गिरधारी लाल जौहरी के यहाँ गिरवी रखाओ। जो धन मिलेगा उससे हम नया कारोबार शुरू करेंगे, लेकिन यह कारोबार यहाँ नहीं, किसी बड़े शहर से शुरू करेंगे। अपनी पत्नी की बात सुनते ही रामधन को जैसे जोश आ गया। उसने अपनी पत्नी को प्यार से देखा और कहा, राधा, तुम तो साक्षात देवी का रूप हो। आज के युग में तुम्हारी जैसी पत्नियां कहाँ मिलती हैं। आप मेरे भगवान हैं और मैं आपकी पुजारिन हूँ। मैंने जो कुछ भी किया है अपने प्रभु के लिए किया है। जाओ, देर न करो, इस हार को देकर कुछ पैसा ले आओ। हम कल सुबह होते ही बड़े शहर की ओर चल देंगे। रामधन उसी समय सोने का वह कीमती हार लेकर गिरधारी लाल जौहरी के पास गया तो उसने अपनी पारखी नज़रों से उस हार को देखते ही समझ लिया कि यह बहुत कीमती है। उसने उसे आधे दामों में गिरवी रखने की शर्त रखी और साथ ही कहा कि यदि यह 1 वर्ष के अंदर इसे नहीं छुड़वाओगे तो आपका यह हार जब्त हो जाएगा। गिरधारी लाल की बात मानने के सिवा रामधन के पास कोई चारा ही नहीं था। जो रुपया उसने दिया उसे माथे से लगाया। दुखी मन से उसने दूसरी सुबह अपना घर छोड़ दिया और पास ही के बड़े शहर में जाकर रहना शुरू कर दिया। किराए का छोटा सा मकान, इतनी बड़ी हवेली को छोड़ने के पश्चात दोनों पति पत्नी उसमें रहने लगे। नए शहर में धंधा जमाना इतना सरल काम तो नहीं था, मगर रामधन बहुत परिश्रमी आदमी था। उसने गांव से माल लेकर
शहर आने वाले किसानों से अपनी मित्रता बढ़ानी शुरू कर दी। उसका प्रेम व्यवहार देखकर सब किसान बहुत प्रसन्न थे। अब तो शहर से बाहर ही रामधन ने अपनी एक छोटी सी दुकान खोल ली। वहीं पर खाने पीने का प्रबंध करके वह किसानों को अपने पास बैठा लेता। पहले तो उन लोगों के खाने पीने का धंधा शुरू किया, फिर धीरे धीरे उनसे उनकी फसलों का सौदा करना शुरू किया। उनसे माल खरीद लेता और मंडी में जाकर बेच देता। वह किसानों को कभी लूटता नहीं था, उन्हें बाजार भाव देता और अपनी बुद्धि से ऊपर का धन कमा लेता। किसान लोग उसी की दुकान पर बैठकर खाना खाते। इससे रामधन को दोहरा लाभ होता था, खाने पीने में लाभ, फसल में लाभ। कुछ ही समय में उनके जीवन का मानचित्र बदल गया। अब उनके पास काफ़ी धन जमा हो गया तो उसने अपनी पत्नी से कहा, चलो प्रिय, अब हम एक बार अपने घर हो आएं। वहाँ जो तुम्हारा हार गिरवी रखा हुआ है उसे भी छुड़वा लाएंगे। दोनों पति पत्नी फिर वापस अपने पुराने कस्बे में पहुँचे तो गांव के लोग उनके स्वागत के लिए उमड़ पड़े। रामधन गिरधारी लाल जौहरी के पास गया और उससे दुआ सलाम करके बोला, भैया गिरधारी लाल, मेरा वह हार दे दो और अपने रुपए सूद समेत वसूल लो। गिरधारी लाल जानता था कि वह हार तो बहुत कीमती है। उसे यह उम्मीद भी नहीं थी कि रामधन इतनी जल्दी इतना कमा लेगा। उसके मन में तो पाप आ चुका था, वह हार देना नहीं चाहता था। इसलिए उसने रामधन से कहा, भैया रामधन, तुम आ गए यही खुशी की बात है, लेकिन अब मैं तुम्हें क्या बताऊं कि वह हार तो मेरी दुकान से चोरी हो गया है। यह नुकसान तो दोनों भाइयों का है। तुम्हारा हार गया, मेरी रकम गई। रामधन ने गिरधारी लाल की बात तो सुन ली, मगर उसे उसकी बात का विश्वास नहीं था। अब वह कर भी क्या सकता था। अपने मन में उस पापी को उसके पाप की सज़ा देने की योजना बनाता हुआ वह अब वहाँ से बाहर निकला तो उसने सेठ के बच्चे को बाहर खेलते हुए देखा। छोटे बच्चे को बड़े प्यार से अपनी गोद में उठा लिया और घर लाकर अपनी हवेली के तहखाने में बंद कर दिया। गिरधारी लाल ने जब शाम होने पर अपने बेटे को घर में न देखा तो बहुत चिंतित हुआ। उसने अपने नौकरों से पूछताछ शुरू की तो एक नौकर ने उसे बताया कि आपके बेटे को रामधन उठाए लिए जा रहा है। घबराया हुआ गिरधारी लाल रामधन के पास पहुंचा और उससे जाकर पूछा, मेरा बेटा कहाँ है। रामधन ने हंसकर उत्तर दिया, भैया मुझे क्या पता। हाँ, मैंने एक बास को उसे उठाकर ले जाते हुए देखा था। तुम झूठ बोल रहे हो रामधन, मेरे बच्चे को तुम ही उठाकर लाए हो। मेरे नौकरों ने तुम्हें अपनी आंखों से देखा है। देखा होगा, मैं तो कुछ कह नहीं सकता। जो मैंने देखा है बता दिया है। मैं कल राजा के पास जाऊंगा। ज़रूर जाओ, मैं तो आपको रोक नहीं सकता। दूसरे दिन सुबह ही गिरधारी लाल जौहरी राजा के दरबार में पहुंच गया। उसने राजा को बताया कि रामधन उसके बेटे को उठाकर ले गया है और अब वापस करने को तैयार नहीं। तभी राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इसी समय जाकर रामधन को पकड़ लाओ। उसी समय रामधन को पकड़कर लाया गया तो राजा ने रामधन से कहा, देखो रामधन, तुमने गिरधारी लाल के बेटे को कल उठाया था और इनसे यह कह दिया कि तुम्हारे बेटे को बाज उठाकर ले गया। बोलो, क्या यह झूठ है? नहीं महाराज, यह सब सच है। तो फिर तुमने ऐसा क्यों किया? महाराज, आप मुझे यह बताइए कि गांव के बहुत से बच्चों को छोड़कर बाज ने गिरधारी लाल के बच्चे को ही क्यों उठाया? क्यों उठाया यह तो तुम ही बताओगे। मैं तो केवल इतना जानता हूँ कि रामधन, इसके दोषी तुम हो। महाराज, मैं सेठ गिरधारी लाल से कुछ पूछ सकता हूँ? ज़रूर पूछो। हाँ तो सेठ जी, अब आप मुझे यह बताएंगे कि आपकी दुकान में कितने जेवर रखे हुए हैं? बहुत से। तो उन जेवरों में से आपने मेरी पत्नी का हार भी रखा था? हाँ, रखा था।
फिर यह बताओ कि वह चोर आपके सारे जेवरों को छोड़कर मेरी पत्नी का हार क्यों ले गया? जी जी, गिरधारी लाल हकलाने लगा। महाराज, अब तो न्याय आप ही करेंगे कि गिरधारी लाल दोषी है या नहीं। यदि सैकड़ों जेवरों में से मेरा हार चोर ले गया है तो गांव के सब बच्चों को छोड़कर बाज इनके बच्चे को भी उठाकर ले जा सकता है। गिरधारी लाल समझ गया कि मैंने जो किया था उसी का फल मुझे मिला है। उसने महाराज के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, महाराज, मुझे भूल के लिए क्षमा कर दें। मैं रामधन की पत्नी का हार वापस देता हूँ। ठीक है, मैं आज ही आपका बच्चा भी वापस लाकर दे दूंगा। जैसा कोई करेगा वैसा ही भरेगा। रामधन को अपना हार वापस मिल गया। उसने गिरधारी लाल का बच्चा वापस दे दिया।